उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी फवाद चौधरी का सॉफ्टवेयर किसने अपडेट किया और डिफेंस टेक्टिक की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी को भी सपोर्ट करें और हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आरजू काजमी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो पर आने के लिए। बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। अच्छा, कल का दिन जो था वो इंडिया के लिए तो ऐतिहासिक था ही, बहुत ऐतिहासिक दिन था। हमने हिस्ट्री बनाई, हम पहले ऐसी कंट्री बने जो साउथ पोल पर, मून पर हमने लैंडिंग कराई। इस पर आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि फवाद चौधरी साहब जो थे, इंफॉर्मेशन एंड साइंस मिनिस्टर जो आपके फॉर्मर, उनका रूप रंग मतलब उनके जो विचार थे वो कल बड़े बदले बदले से नजर आए और वो बिल्कुल एंटी इंडिया से कल प्रो इंडियन दिखे। तो ऐसा कैसे हुआ? फवाद चौधरी साहब, जाहिर है जैसे आपने कहा कि हमारे और आपके सभी के बड़े फेवरेट हैं, और ये कल नहीं, ये चमत्कार 2-3 दिन से है। और 2-3 दिन पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने तमाम टीवी चैनल्स को भी रिक्वेस्ट की थी कि लाइव कवरेज देनी चाहिए चंद्रयान की। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो चेंज आया है फवाद चौधरी साहब में, वो शायद इसलिए आया है कि आजकल वो किसी भी खास पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, और ना ही कहीं पे मंत्री लगे हैं, और ना ही शायद लगने का कोई चांस है। इसलिए कि अगर ऐसा कुछ होता तो यकीनन उनको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से डिक्टेशन आया होता या व्हाट्सएप मैसेज कुछ ना कुछ आ गया होता, और फिर वो उसी तरह की बातें कर रहे होते जैसे वो पहले किया करते थे, या लास्ट टाइम जब आप लोगों का एक मिशन फेल हुआ था या ठीक से नहीं हो पाया था, तब वो जिस किस्म की बातें कर रहे थे शायद फवाद चौधरी वही करते। लेकिन इस वक्त यही लग रहा है कि क्योंकि वो किसी तरह के दबाव में नहीं है, और किसी तरफ से क्योंकि उन्हें कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही कि उनको किसी भी XYZ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो है वो कोई सीट दी जा रही हो, या उनको ये उम्मीद हो कि अगली जो गवर्नमेंट आएगी उसमें वो कहीं मंत्री लग जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, फिलहाल अभी तक। तो शायद इस वजह से वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, और एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह, जो कि मेरा ख्याल है बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस मिशन पे बहुत दुआएं भी की थी और बहुत मुबारकबादें भी दी हैं। फवाद चौधरी भी उसी तरह की बात कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव साइन है, लेकिन कब तक रहेगा मालूम नहीं। जिस वक्त उनको कोई ऐसा दरवाजा दिख जाएगा कि जहां से वो दोबारा जो है वो पावर में आ सकते हैं, या मंत्री बन सकते हैं, या मिनिस्टर वगैरह की सीट पे जा सकते हैं, तो शायद वो फिर वही बातें करें। मतलब दोबारा जो उनका ये प्रोग्राम है वो बदल जाएगा, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं ना, जिन दर्शकों को नहीं पता, तो फवाद चौधरी साहब ने कल जो ट्वीट किया वो ट्वीट मैं बता दूं। उन्होंने ट्वीट किया कि व्हाट ए ग्रेट मोमेंट फॉर इसरो, मतलब इसरो के लिए कितना महान पल है कि जी चंद्रयान 3 जो है वो मून पर लैंड कर गया है। और मैं देख सकता हूं कि इसरो के जो चीफ हैं सोमनाथ जी, उनके साथ कई सारे यंग साइंटिस्ट जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सिर्फ जो यंगर जनरेशन है वो दुनिया का जो सपना है वो बदल सकता है। गुड लक। मतलब ये जब ट्वीट मैंने पढ़ा आरजू जी, तो मुझे लगा कि कहीं ये पैरोडी अकाउंट से तो नहीं किया गया, मतलब ऐसा तो नहीं कि ब्लू टिक लगा हो अगर फवाद चौधरी का कोई पैरोडी अकाउंट हो। लेकिन बाद में मैंने जाके उनकी टाइमलाइन पर देखा तो वाकई जो आपने बात कही कि कल भी उन्होंने लाइव कवरेज वाली बात कही थी, प्लस उन्होंने खलीज टाइम्स का भी एक ट्वीट किया था जिसमें चंद्रयान के बारे में बात कही गई थी, प्लस एक आध ट्वीट और किए थे कि बड़ा जबरदस्त इंडिया कर रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये वही इंसान हैं जिन्होंने सरकार में रहते हुए अपने देश के लोगों से झूठे वादे किए। आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि जी 2020 में हम एस्ट्रोनॉट चुनेंगे और 2022 में हमारे पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में होंगे। कोई इतने जिम्मेदार पद पर रहकर ऐसी बातें कैसे कर सकता है? मैं कहता हूं किसी का भी उसमें हाथ रहा हो या किसी ने कहलवाया हो, कैसे कह सकता है?
देखिए ये बिल्कुल होता है। इसकी वजह यही है कि जब किसी किस्म के ये सीट पर होते हैं, चाहे ये एडवाइजर हों, चाहे ये मिनिस्टर सीट पर हों, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन से का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आने के लिए, सीट पर आने के लिए हमेशा ही एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसीज और फौज का सहारा चाहिए होता है। और बहुत से हमारे टीवी एंकर्स और बहुत से हमारे जर्नलिस्ट भी आपको ऐसे दिखते हैं जो भारत के बारे में एक ही तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं, चाहे जो मर्जी हो रहा हो। उनको देख के भी, बल्कि रिसेंटली अभी मैं गई थी 15 अगस्त को जो है वो इवेंट था इंडियन एम्बेसी का, जो आपके यहाँ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, उसके लिए आपने उन्होंने इवेंट तस्वीरें रखा भी था। शेयर की थी ट्विटर पे। जी, जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे कई ऐसे लोग भी आए हुए थे जिनके लिए लोग एक-दूसरे से पूछ रहे थे कि वही है ना आईएसपीआर वाले? तो अगर आपकी पहचान ये हो ना कि वही है ना आईएसपीआर वाले, मतलब वो जर्नलिस्ट थे, मगर उनकी पहचान ये थी। तो इसी तरह से मंत्री भी होते हैं, इसी तरह से और लोग भी होते हैं, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ी मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये कि वो वहाँ पर मुझे मिले और मुझसे कहने लगे कि क्या कर रही हैं आप आजकल ना? क्या वो टीवी चैनल छोड़ दिया या अभी टीवी चैनल के साथ हैं? तो मैंने उनसे कहा नहीं सर, टीवी चैनल पे तो नहीं हूँ, बस अपना यूट्यूब चैनल कर रही हूँ। तो कहने लगे अच्छा, अच्छा, और क्या हो रहा है? मैंने कहा सर और कुछ भी नहीं हो रहा, सारा दिन तो उसी के काम में लग जाता है। तो वो बड़ा मुझे एक टॉन्टिंग वे में उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा सारा दिन यूट्यूब चैनल के लिए काम करना पड़ता है। तो अब मुझे जैसे है एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है मुझे। तो मैंने कहा सर करना पड़ता है इसलिए कि आपका काम तो बहुत आसान है। आपको डिक्टेशन आ जाता है कि जी आपने कौन से मेहमान बुलाने हैं, कौन से सवाल करने हैं, कौन सा टॉपिक करना है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। सर हमें तो सारा दिन न्यूज़ भी निकालनी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है। तो वो उसी वक़्त मुड़कर कहीं किसी और से मिलने चले गए, नाराज़ होकर। तो बात मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जब इतना ज़्यादा डिक्टेशन मीडिया के लोगों को दिया जाता है, मिनिस्टर्स को दिया जाता है, तो इनकी मजाल है कि ये कोई और बात करें। इनकी अपनी चाहे कुछ भी सोच रखते हो, जब ये प्राइवेटली बात करते हैं, ये बिल्कुल अलग तरह से बात करते हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं। लेकिन ज़ाहिर है, जब ये मीडिया के सामने आते हैं, ये वही कहते हैं जो इन्हें कहा गया होता है। इसलिए फवाद चौधरी भी वही कुछ कर रहे थे, जो इन्हें कहा गया था। अब नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि असल रंग क्या है फवाद चौधरी का, कि वो हरगिज़ इतने नेगेटिव सोच नहीं रखते। लेकिन आरजू जी, मैं अगर इसको कंपेयर करूं ना, अगर मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे या पाकिस्तान को, देखिए जब फवाद चौधरी का ऐसा बयान आया था, वो एक जिम्मेदार पद पर थे। वो हुँ। पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक बतौर मिनिस्टर पाकिस्तान के। तो जब आप ऐसे पद पर रहकर ऐसी बातें करते हैं, आपके बयान को हर जगह पब्लिश किया जाता है, तो क्या आपको जरा भी इस बात का एहसास नहीं होता कि भाई दूसरे देश के लोग भी मुझे क्या कहेंगे मेरे इस बयान को देखकर? देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, आपसी रिलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जबान से क्या बातें निकल रही हैं। बहुत बड़े-बड़े मैसेज चले जाते हैं छोटी-छोटी बातों पर, छोटे-छोटे एक्शन से। तो क्या फवाद चौधरी को या जिसने भी बताया हो, आप कह रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको डिक्टेशन गई होगी, क्या उनको भी आइडिया नहीं है कि उनके इस बयान से, जबकि पता है कि ये बयान देना गलत है, ठीक नहीं है, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं कि जी मजाक उड़ाया जाएगा पाकिस्तान का पूरे दुनिया में, तो कैसे कोई ऐसा कर सकता है? आपको बात समझ में नहीं आई या आप जानबूझकर मजाक उड़वाना चाहते थे अपना? नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे शायद फवाद चौधरी वो शोले फ़िल्म की तरह टॉस करते होंगे कि मैंने क्या कहना है, और कुर्सी या मेरा स्टेटमेंट, तो कुर्सी जीत जाती होगी हर बार। और इसका एक नशा होता है, और मुझे लगता है वाक़ई में होता है, इसलिए कि जो लोग एक बार किसी पोज़ीशन पे चले जाते हैं, किसी किस्म के मिनिस्टर बन जाते हैं या एडवाइज़र बन जाते हैं, प्रोमिनेंट जगह पर आ जाते हैं, उसके बाद वहाँ से हटने का दिल नहीं करता किसी का। और लोग यही चाहते हैं कि हम यहीं पर रहें, और अगर नेक्स्ट टाइम दोबारा कोई गवर्नमेंट आए तो वहाँ पर भी हमारी पोज़ीशन बनी रहे। इस किस्म की बात वो इसी वजह से करते हैं कि ज़ाहिर है उस कुर्सी का नशा इतना ज़्यादा होता है, आप समझ सकते हैं कितना प्रोटोकॉल हमारे यहाँ, कितना पैसा खर्च होता है इन लोगों के ऊपर, कि आगे पीछे सिक्योरिटी चल रही है, ना बिजली का बिल देना है, ना हाउस रेंट देना है, और जो मर्ज़ी आप पैसा उड़ाएँ, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत कुछ कमाया भी जाता है। तो ज़ाहिर है वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बाकी इज़्ज़त आनी-जानी चीज़ है, पाकिस्तानी इतना कोई ख़ास फ़ील नहीं करते। कोई क्या सोच रहा है, सोचा करे। तो इस बात से हमारे मंत्रियों को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर पड़ता होता तो यकीनन कोई ना कोई जाकर आपको, फवाद चौधरी की बात भी नहीं है, लेकिन बाकी मिनिस्टर्स भी जो स्टेटमेंट देते हैं, कुछ तो सँभल गए होते, कुछ तो ढंग की बात करते। अब इस वक़्त जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, उन्होंने आते ही पहला स्टेटमेंट कश्मीर पे दे दिया कि जी कश्मीर तो सबसे बड़ी जेल है दुनिया की। अब ये आपके ख्याल से ये स्टेटमेंट देने का मतलब इनका कोई टाइम था कि ये स्टेटमेंट देते या आके बात करते? भई आप किस लिए आए हैं?
आप इसलिए आए हैं कि आप आए और इलेक्शंस करवाएं और निकलें, लेकिन वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और ये बात भी सभी को मालूम है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत नजदीकी समझे जाते हैं, इसी वजह से आए हैं। तो हमारे यहाँ तो जितने भी लोग पोजीशन पर होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, वो बिल्कुल इसी किस्म की बातें करते हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है कि सर्दी और बेइज्जती जितनी महसूस की जाए उतनी ही ज्यादा लगती है। तो मुझे लगता है कि फवाद साहब को बेइज्जती कम और कुर्सी ज्यादा प्यारी थी। खैर, आपने इलेक्शन का नाम लिया, हामिद मीर साहब का आज का ट्वीट मैंने देखा। उन्होंने चंद्रयान को लेकर अपने यहाँ के होने वाले इलेक्शन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जी, भारत तो चांद पर पहुंच गया और अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में कराए जाने हैं या 190 दिन में कराए जाने हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इसे कैसे देखती हैं कि भाई, मतलब सियासी जो उथल पुथल आपके यहाँ मची हुई है, उसमें भी चंद्रयान को हामिद मीर साहब ने घुसाया, लोगों को समझाने की कोशिश की क्या, लेकिन लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, इस गंभीरता को? बिल्कुल ऐसा ही है। और हामिद मीर साहब ने जैसे कि कहा है, तो बिल्कुल यही बात है कि अभी तक लोगों को नहीं मालूम कि 90 डेज में है या बाद में, लेकिन ज्यादातर यही कहा जा रहा है कि 90 डेज में इलेक्शंस नहीं होंगे। और जहां तक हामिद मीर साहब की बात है, तो हमारे एक बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं एजाज सैयद, उनका एक इंटरव्यू में देख रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि हामिद मीर साहब जो हैं वो कहना चाहिए कि जर्नलिस्ट जो हैं उनके इमरान खान है। उनका मतलब कुछ भी अच्छा। स्टेटमेंट आता है, वो अपनी, जैसे कहते हैं ना, जिधर की हवा चलती है उस तरफ हो जाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एज अ जर्नलिस्ट आपको अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। लेकिन ये कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ हामिद मीर साहब, क्योंकि मैंने उनको अक्सर इधर से उधर डोलते हुए देखा है। तो वो जनरल अब रानी पर भी हमने देखा था, वो पलट गए थे जनरल रानी वाले में। वो पलट जाते हैं बिल्कुल। और वो अपनी हवा देखकर वहां की बात शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े जर्नलिस्ट को ऐसा करना चाहिए। लेकिन खैर, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी। और लेकिन ये जरूर है कि इलेक्शंस 90 डेज में नहीं हो रहे। और ये कहा यही जा रहा है कि फरवरी या मार्च तक खींच लेंगे ये लोग इसको। और उसकी वजह कभी कुछ और कभी कुछ बताई जाती है, कभी कहते हैं जी सेंसेस हो रहे हैं, कभी कुछ कहा जाता है। लेकिन फिलहाल क्या जो लोग भेजे गए हैं उनको यही बताया गया कि अभी फौरी तौर पे इलेक्शंस नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि, और वैसे इलेक्शंस का कोई खास मतलब भी नहीं है, अभी से मालूम है कौन आ रहा है, तो फिर क्या करना है। लेकिन बहरहाल अभी नहीं हो रहे इलेक्शंस। यानी अगर मैं देखूं तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में केओस अभी बरकरार रहेगा। अच्छा, मैं वापस चंद्रयान पे आता हूँ। 75 ईयर्स हो गए हम दोनों को, आपका देश बना, हमने अपनी आज़ादी के साथ शुरुआत की, हमारे हाथ में ताकत आई। 75 ईयर्स में आपको याद होगा कि सुपार्को, आपकी जो स्पेस एजेंसी है, वो पहले बना दी गई, हमारी स्पेस एजेंसी बाद में बनी। पिछले 60s की मैं बात करूं तो मुझे याद है कि जो हमारा पहला रॉकेट था, उसके जो पुर्जे थे या उसके जो पार्ट्स थे, वो साइकिल तक ले गए हम। उसके पहले हमने जो हमारा पहला सैटेलाइट था, शायद उसको हम बैलगाड़ी पर भी लेके जा चुके हैं। और आज पूरी दुनिया ने देखा कि इसरो किस कैपेबिलिटी से काम कर रहा है। बजट बहुत लो था हमारा चंद्रयान का, मतलब जो हमारे अभी एक आदि पुरुष फिल्म आई थी उससे भी कम बजट था हमारे चंद्रयान का, लेकिन हम कामयाब हुए। तो एज ए पाकिस्तानी आपको क्या फील होता है कि भारत से हम अलग हुए और आज वही भारत जिसको हम गालियां देते रहे, मैं आपको नहीं कह रहा, मतलब एज ए नेशन कह रहा हूं कि जो लोग करते हैं वो उसका झंडा जो है आज चांद पर पहुंच गया और आज हमारे झंडे पर चांद लेके हम बैठे हुए हैं। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस, बल्कि किसी ने मुझे भेजा भी था व्हाट्सएप पे। तो आपके यहाँ जो काम हो रहा है, आपके साइंटिस्ट कर रहे हैं, उनके नाम लिखे हुए थे, 5-6 लोगों के नाम थे, और कहा था कि जी ये साइंटिस्ट हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एक भी साइंटिस्ट नहीं थे, सारे फौजी थे। कोई मेजर जनरल था, किसी का कुछ नाम लिखा था, कोई कुछ फौजी था। तो जाहिर है अगर हम साइंटिस्ट की जगह फौजियों को लगा देंगे और फौजियों की जगह किसी और को लगा देंगे, तो फिर यही होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान ने कभी इस तरह के मिशंस को या इस किस्म के काम को सीरियसली लिया नहीं। आप लोगों की प्रायोरिटी रही है इस किस्म की चीजों की, चाहे आपका एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे आप लोगों के इस किस्म के, लास्ट टाइम भी आपने ट्राई किया, नहीं हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, फिर दोबारा किया। पाकिस्तान में सिर्फ बात हुई है, फवाद चौधरी की बात करते हैं, फवाद चौधरी साहब ने तो कहा था कि हम तो भेज देंगे, हम तो पहले पहुंच भी गए होते। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में कभी इस किस्म की बातों पे, इस किस्म की चीजों के ऊपर कभी ना तो ध्यान दिया है और ना ही कोई बजट रखा है। पाकिस्तान में सबसे कम बजट ही एजुकेशन का होता है। अगर आप चेक करें, जब भी बजट अनाउंस करती है गवर्नमेंट,
तो उसके ऊपर जो है सबसे कम बजट रखा जाता है। तो जब प्रायोरिटी ही नहीं है तो फिर ये काम कैसे करेंगे? इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। इनकी सोच सिर्फ यहाँ तक ही होती है कि किस कंट्री से और कहाँ से लोन ले लें या लोन माफ करा लें या आगे बढ़वा दें या इस तरह का कुछ काम कर दें। इससे ज्यादा मैंने तो अपने जो हमारे लोग आते हैं उनको काम करते देखा नहीं। अभी जो रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं अनवरुल्लाह काकड़ साहब, वो कहते हैं कि जी तनख्वाह मेरी 3.5 लाख है, काम मुझसे अरबों के मतलब फैसले करवा रहे हैं। अब मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आई कि इनकी इस बात का मतलब क्या है। तो तनख्वाह अब बढ़ा दी जाए। तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो क्या मतलब है? अरबों तनख्वाह कर दी जाए फिर अरबों के फैसले कराए जाए। तो इस किस्म की जब काम होते हैं, अभी आपने देखा कि एक हादसा जो था वो चेयर लिफ्ट का, उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि सारी चेयर लिफ्ट जो हैं उनको चेक किया जाए, उनको ठीक किया जाए, और जो लोग बेचारे उनके वहां पे सड़क नहीं है, कोई रोड का है ना कोई पुल है कि जहां से वो दूसरी तरफ जा सके, उनका कोई इंतजाम किया जाए। उसके बजाय पूरी कंट्री में बैन कर दिया है कि जी सारी चेयर लिफ्ट बंद हो गई हैं एकदम से। अब लोग क्या करें? जो जहां है वो वहीं रह गया। अब उनके पास ना किसी तरीके का कोई जराया नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई पुल नहीं है कि वो दूसरी तरफ जाए। लेकिन ये एक अजीब और गरीब किस्म का डिसीजन आज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जी पूरी कंट्री में जो है ये हमने बंद कर दी जेल। मतलब इनके पास ये वाहिद हल था इस चीज को सही करने का। जो सारी दुनिया ने कल तमाशा देखा, वो बच्चे बेचारे घंटों जो है वो हवा में जो है वो फंसे रहे, और इनके पास ये हल था उसका कि पूरी कंट्री में बंद कर दो, खत्म हुई कहानी, खत्म हो गई। तो हमारी कभी प्रायोरिटी रही ही नहीं कि हमने कोई इस किस्म का प्रोग्राम करना है। हमारे कोई साइंटिस्ट हो, हमारे कोई अच्छे कोई एजुकेशनिस्ट हो, हम उनको लिफ्ट ही नहीं कराते। आपने देखा है परवेज हुद भाई का हमने क्या हाल करके रखा है, और वो बेचारे भी पूरी हिम्मत के साथ यहाँ पे जमे हुए हैं। ये वरना कोई और होता भाग गया होता। तो बिल्कुल। वो भी, हाँ अभी भी वो मुझे मिले थे इंडियन एम्बेसी के इवेंट में। लेकिन ये क्या बेस जो मेन चीज जो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ इस चीज को इम्पोर्टेंस समझी नहीं जाती। भारत ने कर लिया, उस पर भी बातें हो रही होंगी, खामा खाई के पैसे उड़ा दिए, कुछ और कर लेते। बल्कि एक जर्नलिस्ट आए थे मेरे शो में, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरे शो में आए और कहने लगे कि क्या जरूरत थी, वो तो यहीं से नजर आ जाता है। तो मैं जी सही है, ठीक कह रहे हैं। तो अगर हम इस किस्म की सोच रखेंगे कि क्या जरूरत थी, यहीं से नजर आ जाता है, तो फिर यही होगा जो हमारे यहाँ हो रहा है। अच्छा, आपने कहा कि जी सरकार की तरफ से कोशिशें नहीं की गई, या जो भी लीड पावर जो आपकी है, जो चला रही है आपके देश को, उन्होंने कोशिश नहीं की, उनके सोचने में प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान की आवाम में ये अवेयरनेस है? क्या उनमें ये प्रायोरिटी है? मैंने देखा है आरजू जी, स्वीडन में कुरान जलाई जाती है, हजारों लोग पाकिस्तान में सड़कों पर उतर प्रोटेस्ट करते हैं। कोई कहीं प्रॉब्लम होती है जी, सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन मुझे ये आज तक नहीं दिखा कि किसी ने, बच्चे इसलिए उतरे या पेरेंट्स इसलिए उतरे कि भाई हमारे यहाँ साइंस की बात क्यों नहीं की जा रही है, हमारे यहाँ रिसर्च साइंटिस्ट की बात क्यों नहीं की जा रही है, हमारे यहाँ स्पेस साइंस की बात क्यों नहीं की जा रही। तो क्या सोशल फैब्रिक में ही कोई प्रॉब्लम है वहां पे? बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर जिस लेवल की जहालत है, जैसे हम लोग कहते हैं कि जी दो तरह के लोग होते हैं ना, एक डिग्री याफ्ता और एक तालीमी याफ्ता, यानी कि डिग्री है लेकिन फिर भी जाहिल है। और हमारे यहाँ इस तरह के लोग आपको बहुत मिलेंगे। अभी एक रिसेंटली एक वीडियो बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पे कल से, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उनके भाई और उनके बेटे जैन कुरैशी जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि वो जो मज़ार पे जो डोनेशन आती है या मज़ार पे जो पैसा चढ़ाया जाता है वो कौन लेगा। अब वो वीडियो इतनी वायरल है, आप सोचें ये लोग शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे पाकिस्तान से पढ़े हुए नहीं है, ठीक है। ये कहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में गए हैं, कौन कौन सी कंट्री में पढ़ के आए, सबको मालूम है। और ये लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। वहां एक वो मजार है, वो कब्र है, वहां वो खड़े में और ये चचा भतीजा आपस में लड़ रहे हैं कि तुमने मेरे बगैर जो है वो गुलक कैसे तोड़ दिया और पैसे किधर है। तो ये वाली सोच यहाँ पर है। यहाँ पे लोग एजुकेशन में पैसा नहीं लगाते। यहाँ पर अभी आपने रिसेंटली आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे पहले, अभी जो गए हैं बिल्कुल, मोहसिन नकवी, इलाही साहब? वो अच्छा, ओ अच्छा अच्छा मोहसिन अच्छा। नकवी, उन्होंने जी हम्म। कहा कि जी हमने एक ऐप बनाई है कि अगर कोई अमेरिका, कनाडा, लंदन कहीं बाहर रहता हो, आप जी वो ऐप के जरिए ना मजार पे चादर भी चढ़ा सकते हैं, देग भी चढ़ा सकते हैं। मतलब आप सोचिए जरा, मतलब इस पे पैसा लगा रहे हैं ये। इन लोगों से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये कोई चंद्रयान या इस किस्म का कोई बात करेंगे, और उसके बाद पब्लिक भी ऐसे ही है, वहां से बैठ के देगे चढ़ा रही होगी यहाँ पे। तो जब पब्लिक भी ऐसे ही है, लोग भी ऐसे ही है यहाँ पे, और सरकार भी ऐसे ही है, तो फिर कोई, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लगती कि ऐसा कुछ होगा।
बिल्कुल वही है, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, ये तो कहाँ ही जाता है। और मुझे लगता है कि जो यूथ है पाकिस्तान की, उन्हें कुछ आगे बढ़ने की और उनको कमान हाथ में लेने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि अगर आपको इस तरह की अचीवमेंट्स करनी है तो। अगर यूथ में ये सोच हो, जो कि मुझे तो दिखाई नहीं देती, यूथ जो है वो भी ऐसी ही है। आखिर ये शाह महमूद कुरैशी के बेटे को हम यूथ में ही शामिल करेंगे ना, तो वो अगर वहां मजार पे खड़े हुए और लड़ रहे चचा के साथ कि जी किसने ये पैसा उठाना है जो यहाँ पे मज़ारों पे चढ़ाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि यूथ किस तरह की आ रही है। अभी कई बार मैंने और जगह भी बात की है। मशाल खान आप जानते होंगे, स्टूडेंट पेशावर में जिनको मार दिया गया था, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, तो वो यूथ ही थी ना, वो हमारी यूथ है। अभी आपने देखा कि ये जो चर्चेस जलाए गए हैं, इस चर्चेस को जलाने के बाद की कुछ वीडियोस आई हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे, मेरे ख्याल है 12-13 साल के बच्चे हैं, वो डंडे लेके और चीखे मारते हुए दौड़े जा रहे हैं। ये यूथ है पाकिस्तान की। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक बच्चे तमीज को की मैंने यूथ? देखा कि वो एक बच्चे को देखा मैंने छत पे चढ़ के वो क्रॉस का निशान तोड़ रहा था, वो ईंट मार रहा था उस पे। ये यूथ बनाई है हमने। आपको क्या लग रहा है? आज एक स्कूल, इस्लामाबाद के स्कूल की न्यूज आ रही थी कि किसी छोटे 6 साल के 7 साल के बच्चा स्कूल में था, उसको उसी स्कूल के किसी बड़े स्टूडेंट ने रेप किया था और वो न्यूज चल रही थी। अब मैं कह रही थी कि माँ बाप स्कूल भेजते हुए किस तरीके से इत्मीनान रखेंगे कि वहां पे जो बड़े स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे हैं। ये यूथ हमने बनाई है और उसके बाद हम कहते हैं जी कुछ नहीं। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि यूथ कुछ चेंज करेगी, तो ये यूथ है, ये जंगली यूथ, ये जाहिल यूथ, ये इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट यूथ हमने बनाई है। हमारी यूथ भी ऐसी है। तो आपको लगता है कि ये बाहर निकलेंगे एजुकेशन के लिए? आज मुझे वो खबर देख के इतना अफसोस हुआ है स्कूल की न्यूज का कि मैं बता नहीं सकती आपको। कि मैंने कहा यार क्या हो रहा है स्कूलों में, ये हाल है हमारा। और उसके बाद हम कहते हैं जी हमने इस्लामिक कंट्री बना दी है, हमने पता नहीं रियासत मदीना बनाना है, तो किसी को कुछ ख्याल हो रहा होता है और ये समझते हैं सारी दुनिया हमारे ऊपर पैसों की बारिश कर दे क्योंकि हम तो बहुत ही अजीम लोग हैं। तो मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे अफसोस होता है कि ये हमने ये क्रिएशन की है, ये पाकिस्तान हमने बनाया है और इस पाकिस्तान के लिए मेरी फैमिली जो है वो उधर से मुंह उठाकर सारे के सारे इधर आ गए इलाहाबाद से। मुझे आज अफसोस होता है। और यकीनन वो अगर होंगे कहीं कोई, अगर वाकई में ऐसा है कि जाने के बाद भी लोग देख सकते हैं, तो यकीनन वो भी अफसोस करते होंगे कि यार हम लोग क्या छोड़ छाड़ कर यहाँ आए थे और यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। एक अफसोसनाक बात है। मुझे तो बहुत लोगों को देख के अफसोस हो रहा है। अगर मैं इस कंट्री में ना भी होती, इस कंट्री की ना भी होती, तब भी मुझे अफसोस होता, लेकिन इस वक्त तो मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो ये सब देख के कौन कौन कहेगा कि ये लोग कोई बदलेंगे या इनका यूथ बदलेगा कुछ? यूथ भी बिल्कुल समझे, बिल्कुल तबाह हुआ यूथ है यहाँ पे, किसी काम का नहीं। खैर, जिसके हाथों में कमान थी उन्होंने जहर बोया है बच्चों की पीढ़ियों दर पीढ़ियों में, तो उसका असर तो नतीजा तो दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू जी कि आप शो पर आई और इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा की हमने, आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल जी। फवाद चौधरी साहब के बारे में इन्होंने बात की कि बड़ा पॉजिटिव कमेंट किया उन्होंने और इंडिया को बहुत अप्रिशिएट किया और इस बात को भी उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की जो कन्वर्सेशन थी, जो कामयाबी थी, जो सक्सेसफुल थी, उसको लाइव दिखाना चाहिए था। तो आगे से वो एंकर पर्सन पूछ रहे थे कि ये इतने पॉजिटिव थे तो नहीं, लेकिन अब ये पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं, इट्स अ बिग सरप्राइज। तो वो कह रही थी, जो हमारी पाकिस्तानी लड़की है, वो बता रही थी कि जो कुर्सी है ना, जो पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, और जब ये कुर्सी पे होते हैं तो ये अपनी ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करते, फिर ये किसी और की बोलते हैं, और जब ये फ्रीडम होते हैं, आज़ाद होते हैं, तो फिर ये अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मतलब इतने वो नेगेटिव है नहीं है जितना उनको कहा जाता है या जितना उनको बनना पड़ता है। तो अब वो कुर्सी पर नहीं है, तो अब वो आज़ाद हैं, तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव कमेंट्स किया। तो उसके बाद दूसरी बात ये कि साइंस के बारे में अगर बात की जाए कि वो कहते हैं ना, एक मिसाल बनी हुई है कि जिसका काम उसी को साजे। अगर जिसका काम है, साइंसदानों का काम है, वही उसके ऊपर चीफ ऑर्गेनाइज़र नहीं है, वही उसके केयर टेकर नहीं है, तो
स्टैब्लिशमेंट ऊपर बैठी हुई है, सारे सीनियर वो हैं, तो कैसे तरक्की कर सकता है पाकिस्तान। और यूथ की बात की गई है तो यूथ वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ ना एक ना पंजाबी की मिसाल बनी हुई है, वो कहते हैं कि माँ भी अन्नी ते धी भी अन्नी ते अन्ना ए जवाई, रब ने सानू भाग लाए नौ भी अन्नी आई। तो हमारा ये हिसाब है, जैसी आवाम है बिगड़ा हुआ है, आवे कावा बिगड़ा हुआ है, जैसी हम आवाम है वैसी हमारे ऊपर लीडर बैठे हों, और वैसी हमारी यूथ भी है। तो हमारी जो कौम का आलमी है वो ज्यादातर पढ़े लिखे जाहिल है, तो इस वजह से हमें बिल्कुल गौर फिक्र करना चाहिए कि किस तरह इंडिया को देख के हमें ना उनको ना सीखना चाहिए कि वो कैसे कर रहे हैं, तो उस तरह हमें भी वो प्लानिंग करनी चाहिए और उस तरह काम करना चाहिए। बिल्कुल जी, फवाद चौधरी का माइंड बदला है, इसका तो सारा बता दिया उन्होंने, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। तो बाकी यार ये पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है उनका माइंड जो है ना वो कंफ्यूज है, वो क्या करें, उनके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया गया है हर तरफ से। महंगाई का देख लें, उसके बाद अभी जो मैं देख रहा हूँ, अभी बहुत सी पोस्टें मैं देख रहा हूँ, उसमें बहुत से लोग, एक खुदकुशी भी देखी है, कन्फर्म नहीं है मेरे को, तो वो लड़का बोल रहे हैं, तो बिल इतने ज़्यादा हैं, लोग इतने रो रहे हैं, तो हमारे ऊपर बर्डन यार बहुत गलत डाल दिया गया। हमको बोला कि इसी के अंदर जीना है, मतलब अभी मैंने चेक किया है कि 30-35 हज़ार बिल भी हैं, 12 से ऊपर शुरू है, तो हर आदमी, हर घर वाला इतना ज़्यादा परेशान है। कुछ पुरानी वीडियो शेयर हो रही है, कुछ नई वीडियो है, तो यार इसमें अभी आवाम क्या करेगी। मैं आवाम को इतना ज़्यादा दोष नहीं देता, ये सारी हमारे हुक्मरानों की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की गलती हैं, जिसकी वजह से हमारी आवाम पिस रही है, और इनका जो नॉलेज है ना वो है ही नहीं है, इनको जो मतलब माइंड है वो कंफ्यूज है, कंफ्यूज माइंड के साथ वो ये कुछ भी नहीं करते, गलतियाँ पे गलतियाँ, गलत सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। और जो ईसाइयों की बात की है, वही ना, हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो उनको भी जो जिस डायरेक्शन में चलाना था वो नहीं है, वो भी गलत डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि ऊपर वालों ने उनको गलत डायरेक्शन में की तरफ भेज दिया है। और बाकी आफ्टर ऑल बात करें, ये वीडियो ज़बरदस्त थी, बहुत सी बातों पे मैं एग्री करता हूँ, डिसएग्री करने वाली बात नहीं है, वीडियो ज़बरदस्त थी। बाकी जी वीडियो अच्छी क्रिएट की है और अच्छी बातें भी इस वीडियो में, मैं किसी बात से जो है वो डिसएग्री नहीं करता, सारी बातें ही ठीक हैं। और बिल्कुल ठीक है कि फवाद चौधरी जब सीट पे, तो सीट पे बैठ के जो है वो ऐसे बयान देते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मुखालफ दिखाना है इंडिया के, तो उस हिसाब से फिर बाकी सारी कौम के दिमाग में भी यही डालना है, तो फिर ऐसे बयान देने पड़ते हैं। लेकिन एक आम इंसान अगर कोई भी सोचता है ना, तो फवाद चौधरी बाद में जैसे सोच रहा था वैसे ही सोचते हैं सारे। जैसे हम यही सोचते हैं कि हम कहते हैं कि लाइव होता है, इधर पाकिस्तान में भी दिखाते हैं और पाकिस्तान को बताते, देखें जी ऐसे होता है और ऐसे होता है, पाकिस्तान कौम के दिमाग में एक चीज़ डालते हैं, लेकिन उन्होंने डाली नहीं, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान को शऊर आ गया, तो पाकिस्तानी फिर बाहर निकलेंगे कि हमें ये भी करो, स्पेस हमारी भी चलाओ। तो वो कैसे अभी वो लाइव दिखाएंगे पाकिस्तानी अवाम को, भी तो फिर भी 2 नंबरियाँ करेंगे बहरहाल। और फवाद चौधरी ने तो ट्वीट किए हैं, फवाद चौधरी एक किस्म का देखा जाए तो नेगेटिव नहीं है इतना, क्योंकि उनका माइंड चेंज नहीं हुआ, उनके सिर्फ वर्ड चेंज हुए, माइंड उनका पहले भी यही था, बस वर्ड चेंज हो गए हैं। तो बाकी ये है कि वीडियो अच्छी थी, और उसके अलावा जितना भी इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का बीच में जिक्र किया, उसके बाद पाकिस्तानी फ्यूचर का बात किया, बच्चों के फ्यूचर का, तो पाकिस्तानी जो यूथ है तो यकीन करें गलत राह पे चली हुई है, कोई उनको सीधी राह दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाई ऐसा चाहता है कि हम वो गलत राह चूज़ कर रहे हैं, चर्चेज जला रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, और भी जैसे वो रेप, स्कूल में रेप, बड़े सीनियर स्कूल में तो कम से कम इतना होना चाहिए कि स्कूल में सिक्योरिटी होती है, सारा होता है, लेकिन एक स्कूल इस्लामाबाद हमारे कैपिटल एरिया में हुआ है, वहाँ पे वो आम स्कूल होते थे नहीं है। तो बस क्या करें, अल्लाह ही हाफ़िज़ इस पाकिस्तान का। बाकी वीडियो अच्छी थी, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जाए कुछ पता नहीं है, बहरहाल उन्होंने बातें की हैं वो ठीक है, ऑन द स्पॉट है, और इसमें दोहराया नहीं है। लेकिन एक चीज़ माशरे में जो फैली हुई है कि हम लोग जो है ना वो यूरोपियन रूल्स को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे, जो नेगेटिविटी है उसको कैच किया है। और मेरे ख्याल में ये बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है। मेरे वीडियो ये बोलते थे कि बंदा चूज़ करेगा, अगर उसमें अच्छाई होगी तो वो अच्छे रास्ते पे जाएगा, अच्छी चीज़ों को कैच करेगा, बुराई की तरफ देखेगा भी नहीं, पता भी नहीं होगा उसको, ठीक है। तो लेकिन एक बच्चों के जहन में दिमाग में डाल दिया गया कि ये अच्छाई है, ये बुराई है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ है ना। सोशल मीडिया का दौरा भी देख लें, इंडियन बच्चे की वीडियो की है, वो आपके सामने है, वो किस तरह उसका इंटरेस्ट है, और उसने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस देखी हैं, सब कुछ किया है। तो इसी तरह पाकिस्तानी लड़के जो है, ये यंग यूथ जो है,
वो करती है, लेकिन एट द एंड होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोगों के जहन में मोल्ड हुई पड़ी होती हैं, बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी कुछ देखते हैं और फिर जो अंदर का वो जो होता है ना, उनका असली इंसान जो होता है वो बाहर आ जाता है। वो जैसे कहते हैं ना कि पैसा आने से असलियत नहीं बदलती, वो उसका अंदर जो होता है वो बाहर आ जाता है असल में। तो यही चीज़ बंदे के साथ होती है, जब उसको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो उसका अंदर होता है, असलियत होती है, वो बाहर आती है और इस तरह की हैपन होती है। और लेकिन ये है कि चीज़ों में कंफ्यूज नहीं करना और हर चीज़ की कैटेगरी अलग है, उसको अलग कैटेगरी में रखना चाहिए। हम लोगों ने एक ग्राइंडर में डाला हुआ है इस्लाम और हर चीज़, और उसको फिर ग्राइंड किया हुआ, पता नहीं चलता क्या है किधर है, खिचड़ी बनी हुई है। इस चीज़ से थोड़ा होना चाहिए। बाकी ओवरऑल वीडियो उन्होंने अच्छी क्रिएट की है और अच्छी वीडियो थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी। ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे नए चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ जाएँ, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।